से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसपी ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम 9th क्लास का सेशन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सेशन नंबर 4 है दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स डिवाइसेस के रिगार्डिंग है। जैसे हमने अभी तक 3 सेशन यूज़ किए हैं जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, आप इनको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको वीडियोस में पसंद आ रही है तो आप बेसिकली उनको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए उसके अंदर चैनल्स को, अगर आप एक नए यूज़र्स हैं। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स से रिगार्डिंग है। तो आपने कंप्यूटर से सभी लोग फेमिलियर हैं कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर एंड हाउ टू यूज इट। ठीक है, आज हम इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में यूज़ करेंगे। A computer system is a programmable machine designed to store and retrieve information and perform arithmetic and logical operation to produce meaningful result in desired format. मीन्स क्या होता है? एक कंप्यूटर एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है जिसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब डेटा को गेट कर सकते हैं। कोई भी अरिथमेटिक जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, या कोई लॉजिकल ऑपरेटर है जैसे ग्रेटर देन लेस देन, ये सब चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हैं अपने एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट, मतलब जो कंप्यूटर है उसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आप यहाँ बॉक्स में देख रहे हो तो ये जो पॉइंट है जहां माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है दैट इज द सीपीयू। आउटपुट यूनिट है जिसमें आप मॉनिटर है जहां पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर हैव डिफरेंट वेज इन विच द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूनिट आर कनेक्टेड, मतलब अलग अलग कंप्यूटर्स में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स अलग अलग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास फिगर शो हो रहा है 3.9, इसमें आपके पास मेनली 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या क्या हो गया? कीबोर्ड है जो एक इनपुट डिवाइस हो गई जिसमें के थ्रू आप कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। सीपीयू है जिसमें आप प्रोसेसिंग यूज होती है कोई भी सीपीयू के अंदर, और मॉनिटर दैट इज द आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप अपना रिजल्ट शो करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट पार्ट्स की आप इसमें अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के अलग अलग आपके पास जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है हमारे पास, इसमें अलग अलग पार्ट्स हो गई। ठीक है, नाउ अब व्हाट इज द इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। एक कीबोर्ड एज शोन इन फिगर 3.10, जैसे ये कीबोर्ड हो गया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आपके पास लेटर्स बने हुए हैं, नंबर्स बने हुए हैं, कंट्रोल फंक्शंस की बनी हुई है, माइक्रोफोन्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली इनपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, और माइक्रोफोन से आप साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ए वेब कैमरा इज ए डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वीडियोज। वेब कैमरा की अगर पॉइंट आता है तो वो वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स आज के दिन आपके कीबोर्ड में दे दिए गए हैं जिसके थ्रू हम पूरे अपनी जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है वो आप कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड वन आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके अंदर आप अपना रिजल्ट देखते हैं। आउटपुट डिवाइस डिफरेंट अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। लाइक जैसे पहले मॉनिटर आते थे, अब मॉनिटर की जगह एलईडीज आ गई हैं आपके पास, एलसीडीज, एलईडीज, ये अलग अलग आउटपुट डिवाइस आपके पास यूज होती हैं। आउटपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू यूजर, मतलब जो कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन वो यूजर को दिखाई देंगी तो वो आउटपुट डिवाइस है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज मार्क्स यू इनपुट ऑल मार्क्स यूजिंग ए कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप मार्क्स डालोगे बट वो रिजल्ट जो है आपके पास वो परफॉर्म होकर कहाँ पे आउटपुट आएगा? एक आउटपुट डिवाइस में आपके पास शो हो जाएगा। तो ये जो स्क्रीन है 3.11 दैट इज द आवर आउटपुट डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट, नाउ कुछ कॉमन पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं जो यूज होती हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है। माउस का बेसिकली यूज होता है कहीं भी आप फास्टली अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कहीं भी क्लिक करना चाहते हैं, कर्सर की मूवमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास माउस का यूज कर सकते हैं। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आपको अपनी कोई भी साउंड रिकॉर्ड करनी है देन वी यूज द माइक्रोफोन। प्रोजेक्टर, अगर आपको एक प्रोजेक्टर का मीनिंग एक फुल स्क्रीन, मतलब एक बड़ी इमेजेस के रूप में अगर आपको डेटा सेव करना है, मतलब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के साथ साथ आप अपना डेटा को प्रोजेक्टर पे भी सेव कर सकते हैं। मॉनिटर हो गया जो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स हैं, साउंड डिवाइसेस हैं जिसमें आप अपनी कोई भी जो आवाज़ रिकॉर्ड की है या कोई भी सॉन्ग्स हैं उनको आप चला सकते हैं।
स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसके आप कोई भी अपनी जो हार्ड कॉपी है, मतलब आपके पास कोई भी एक डेटा है उसको आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है और आप उसको एज ए सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप स्कैन करिए उसको और स्कैन करके इमेज फॉर्मेट में आप उसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गई अगेन, जो बेसिकली जो भी आपका सॉफ्ट डेटा है अगर वो एक हार्ड कॉपी के रूप में अगर आपको यूज करना है देन वी कैन यूज द प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर पेरिफेरल्स डिवाइस होगी लाइक स्कैनर है। जैसे आप कहीं भी मॉल वगैरह में जाते हैं या कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे जो भी प्रोडक्ट हैं उनको स्कैन किया जाता है, तो बारकोड स्कैनर होते हैं जिसके थ्रू जैसे स्कैन करोगे उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बिल वगैरह बनाने में या जैसे कोई भी बड़ी शॉप्स हैं उसमें अपने बारकोड स्कैनर रखे हुए हैं, तो उन बारकोड स्कैनर को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए आपके पास बारकोड स्कैनर यूज किया जाता है जो स्कैनिंग के लिए काम करता है। Then next one is the CPU. CPU means Central Processing Unit of the computer as shown in figure 3.11. ये CPU है, मतलब आपके कंप्यूटर का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ CPU। अब CPU हम इसको बोल देते हैं, बट ये तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है तो कैबिनेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके पास डली हुई हैं। जैसे लाइक प्रोसेसर है, तो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सोचता है, जो मेन है, जो बेसिकली ब्रेन है कंप्यूटर का, दैट इज अ प्रोसेसर। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सीपीयू के अंदर, आपके पास अलग अलग पॉइंट है, जैसे कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब जैसे आपके कंप्यूटर का कोई भी डेटा है, जैसे आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे सपोज करो हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी है या इंग्लिश है, आप कंप्यूटर में जो डेटा डालते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, दैट इज अ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसमें डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में आपका डेटा डिटेक्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें आपके पास जितना भी डेटा होता है वो प्रोसेस होता है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, कोई अकाउंटिंग यूज करना है, तो वो सब चीजें आपके पास प्रोसेस होता है। मेमोरी यूनिट का मतलब कंप्यूटर में जो सबसे पहला जो हमारा डेटा जाता है, जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं, ऑल डेटा स्टोर इन द टेम्परेरी मेमोरी, तो दैट इज द मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसके अलावा आज हम इसमें यूज करना सीखेंगे कि व्हाट इज द रैम एंड रोम। जैसे आपके कंप्यूटर में अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती हैं, तो एक मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको स्टार्टिंग लेवल पे ही आपको रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप सिस्टम को जब ऑन करते हैं तो ऑन करते ही आपको जिस मेमोरी की रिक्वायरमेंट आती है दैट इज द रोम। ठीक है, लेट अस एग्जांपल ऑफ किचन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रैम एंड रोम। इफ यू आर कुक, व्हाट यू कीप ऑन द किचन काउंटर, मतलब आप जैसे क्या कुक करना चाहते हैं, एंड व्हाट वुड यू स्टोर अवे इन द किचन सेल्स। Well, all things you need immediately to regularly will be on the counter, मतलब सारी चीजें आप काउंटर पे रखते हैं। The things that you do access often will be cells. Random access memory RAM is like a kitchen counter, मतलब वो किचन काउंटर जिसमें जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप एक बार ऊपर रख लेते हैं और फिर अब बाकी चीजों को स्लैब्स में डालते चले जाते हैं, तो दैट इज द रोम। फ्लैश मेमोरी यूजुअली एन एक्सटर्नल डिवाइस विच इज मिक्स ऑफ द बोथ रैम एंड रोम, दोनों का एक मिक्सिंग पॉइंट हो सकता है आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, रैम और रैम, मतलब जो स्टार्टिंग लेवल पे रिक्वायरमेंट है दैट इज द रैम। जैसे लाइक रैम, व्हेन यू आर डूइंग टास्क ऑफ योर कंप्यूटर यू यूज रैम, मतलब जैसे कंप्यूटर को ऑन किया आपने तो सबसे पहले जो मेमोरी यूज हुई वो रैम है। उसके बाद रोम, परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन, इसमें डेटा परमानेंटली आपके पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी कैन परमानेंटली स्टोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, टेम्परेरी स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब रैम में जैसे आप सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं तो सारा डेटा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रोम के अंदर जब भी इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी जब आपका डेटा, अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, ऐसे ही फ्लैश में है। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। Information cannot be changed easily. Information can be changed on easily if the mainly used in the removable storage device, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन फास्टली आप चेंज कर सकते हैं। नाउ मदरबोर्ड, अब कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक और डिवाइस होगी जैसे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स आपने देखे हैं, जैसे रैम है, रोम है, फ्लैश डिस्क है, या कोई भी अदर डिवाइसेस आप देखते हैं, चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट है, ऑल डिवाइसेस अटैच विद द मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सभी डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं।
Motherboard also referred to as a system board. In the main circuit board inside a computer, it connect input, processing and output device. मतलब जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सब के अलग अलग पोर्ट बने हुए हैं और वो सारे डिवाइसेज इसमें आप अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज का मतलब जहां पे आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, जैसे लाइक सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, आप डेटा कभी भी यूज कर सकते हैं. फ्लैश ड्राइव जैसे पेन ड्राइव्स हो गई, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, डीवीडीज हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं, ऑल दीज आर द स्टोरेज डिवाइस हैं जिसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. अब पॉइंट आता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेसिटी क्या है. जैसे आप नॉर्मल बोलते हैं कि आपका, जैसे आप कोई फोन खरीदते हैं तो एक पॉइंट आता है कि कितने जीबी का आपको फोन यूज करना है, तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ डेटा स्टोरेज. ठीक है. तो आपके पास कंप्यूटर का सबसे जो छोटा यूनिट है जिसमें आप मेजरिंग करते हैं, दैट इज द बिट. सबसे छोटा पॉइंट क्या हो गया, बिट. 8 बिट्स मेक्स ए बाइट. जब 8 बिट आपस में मिल जाती हैं तो क्या हो जाती है, 1 बाइट हो जाती हैं. 1024 बाइट्स मेक्स ए केबी. 1024 केबी मिलकर एक मेगाबाइट बनाती हैं. 1024 मेगाबाइट में के जीबी और 1024 गीगाबाइट में के टेराबाइट बनाती हैं. तो जितना आपके पास साइज बड़ा होता जाएगा उतना आपके पास डेटा को हम ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ पोर्ट्स एंड कनेक्शन. जैसे आप कनेक्शन कैसे करोगे, तो अलग अलग आपने देखा होगा कि आपकी सिस्टम्स, जो आपके पास सीपीयू है, उसके बैक में या इन फ्रंट में बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस के अलग अलग पॉइंट्स आते हैं. तो जिसमें यूएसबी कनेक्शंस हैं, यूएसबी बी, यूजीए, वीजीए है, एचडीएमआई केबल हैं. ये अलग अलग केबल्स होती हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने डेटा को अदर स्क्रीन्स के ऊपर शो कर सकते हैं. मतलब साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा और साथ साथ में आप अपने डेटा को दूसरे कनेक्शन पे भी शो कर सकते हैं. जैसे लाइक यूएसबी ड्राइव हो गई. यूएसबी ड्राइव का बेसिकली टास्क है जैसे कीबोर्ड, माउस, जो भी अलग अलग डिवाइसेज हैं उनको आप अटैच कर सकते हैं. डिस्प्ले पोर्ट में 2 अलग अलग आती हैं. अगर आपको कोई दूसरा मॉनिटर अटैच करना है देन वी यूजिंग द वीजी केबल. अगर आपके पास आजकल कोई टीवी वगैरह यूज करते हैं तो एचडीएमआई केबल भी आज के दिन आप यूज कर सकते हैं. हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. एचडीएमआई का मीनिंग क्या हो गया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. ठीक है. माइक्रोफोन पोर्ट है जिसमें आप अपने कोई भी जैसे जो स्पीकर्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं. लाइन आउट को यूज कर सकते हैं जिसमें आप साउंड शो करेंगे. तो ऑल दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं. इसके अलावा अर्थानेट पोर्ट है जिसमें आप अगर नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग करने के लिए अर्थानेट पोर्ट यूज करेंगे. इसके अलावा पावर पोर्ट है जिसमें आप पावर अटैच कर सकते हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स में यूज होती है. यानी एक इस तरह की पावर आती है और एक आपके पास दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सेकंड वन. नॉर्मल पावर इस टाइप की यूज होती हैं. लेकिन आजकल जैसे आप सपोज करो कोई भी लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जो पावरिंग सिस्टम है वो इस टाइप की डिवाइसेस में यूज हो जाता है. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 4 जिसमें अलग अलग हमने कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है. तो ये जो सेशन है ये फॉर द फर्स्ट अगर यूजर्स हैं उनके लिए, बहुत यूजर्स हैं जो पहली बार कंप्यूटर को देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका काम क्या है. तो आज का जो सेशन था वो इसी से रिगार्डिंग था जिसमें अलग अलग हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा है. तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान से इनको पढ़िए. तो दैट इज अवर सेशन नंबर 4.